सभी फास्ट न्यूज देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम आदाब। क्या तुर्की जैसे हालात जिला किश्तवाड़ के अंदर भी बन सकते हैं या नहीं? जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि किश्तवाड़ के अंदर 5 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और उसी के चलते इस वक्त इसी इशू के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डीडीसी मड़वा शेख जफर। इनसे भी हम इस बात के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि एक तहरीक इन्होंने जो है वहीं से स्टार्ट की थी, मड़वा बचाओ तहरीक। और जिस तहरीक ने इतना सपोर्ट किया और आज डीडीसी मड़वा हैं और इस लेवल का मुकाम जो हासिल किया है वो एक मड़वा बचाओ तहरीक ही है और एक अच्छी तहरीक थी। और अच्छी तहरीक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि तुर्की जैसा जो वहाँ पे हुआ, जो अर्थक्वेक वहाँ पे हुए जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान, जानी नुकसान, माली नुकसान वहाँ पे हुआ और उसी के चलते किश्तवाड़ की आवाम को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे भी खतरा है। तो मैं ज़्यादा ब्रीफ तो नहीं दूंगा इसके ऊपर क्योंकि हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जफर साहब। आपका वेलकम है फास्ट न्यूज़ में। जफर साहब, क्या मानना है आपका, जिस तरीके से आपने स्टार्ट तो मड़वा बचाओ तहरीक से किया था और जिस तहरीक ने आपको इतना बड़ा पद दिया, और क्या था वैसा वहां पे आपने इस तहरीक को शुरू किया था? हालांकि इसके इस तहरीक के बाद बहुत बार आप मीडिया के सामने आए और फिर से इस सवाल करने का एक मकसद है, वो मकसद आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन हम शुरुआत करेंगे आपसे और ये जानना चाहेंगे क्या सोच लेके आप इस तहरीक का जो है आपने जो शुरुआत की थी? देखिए वसीम भाई, जब ये तहरीक हमने शुरू की थी उससे पहले मैं जम्मू में था। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो अचानक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि मड़वा में डैम बनाना है। ऐसे में मड़वा के लोगों के अंदर एक आक्रोश नजर आया और बीइंग एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम दैट वेरी प्लेस, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने लोगों के बीच में जाकर, मेरे ऊपर भी फर्ज बनता है कि मैं अपने लोगों के बीच में जाऊं, मैं उन्हें आगाह करूं। बिल्कुल। इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे, एंड रिजल्ट्स क्या होंगे और इसके बुरे असरात जो जब हमारे ऊपर मरतब होंगे उस वक्त कितना परेशान होना पड़ेगा मड़वा की आवाम को, गरीब आवाम को। तो मैंने ये फैसला कि फिर मैं जम्मू से आया, उस वक्त हमने किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट किया। अंग्रेज सिंह राणा साहब उस वक्त यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे और हमने जम के उनका अपोज किया, वो जो पॉलिसीज उस वक्त बना रहे थे। और जो एनवायरमेंट क्लियरेंस इसको लेकर मिला है बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उसको दिया गया है। और मैं समझता हूं कि ये जो डैम्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, देखिए इसके नुकसानात कितने। पहली बात, डैम्स बनाए जा रहे हैं कि बिजली आपको मिलेगी, बिजली आपको मिलती नहीं है। किश्तवाड़ के आपने देखे क्या हालात हैं, चाहे टाउन की बात हो या शहर की बात हो। उसके बाद अगर आप एनवायरमेंटल कॉस्ट की बात करें, चाहे आपके दरिया हो वो भी खराब होते हैं, बर्बाद होते हैं, और आपके जंगलात हो वो भी तबाह व बर्बाद होते हैं। आप पहाड़ों को अंदर जाकर सुरंग बनाते हैं, उनके अंदर एक अलग तरह के मिला के बात यही है कि उससे काफी ज्यादा नुकसानात थे, जिसके चलते आपने ये बिल्कुल डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि हम ये डैम बनने नहीं देंगे। बिल्कुल। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई रिहेबिलिटेशन कोई प्लान नहीं है प्रॉपर। आपको करोड़ रुपया दिया जाता है, 50 लाख दिया जाता है, आपको कहा जाता है जाओ आप जहां जाना है, ठीक है। एक गरीब के उसके पास पहली बात है जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है, और जब उसको आप उतने अपने आबाई वतन से निकाल कर कहीं और भेजोगे, उसके पास वो सफिशिएंट जो अमाउंट होना चाहिए वो नहीं आप दे पाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप वो जो अमाउंट देते हैं वो भी आप ठीक तरीके से नहीं देते हैं। आप उनको बहुत परेशान करते हैं उस चीज को लेकर भी। आप फ्यूचर को लेकर अगर आप बात करें, अगर नौकरी भी दी जाएगी, किसी चीज के लिए लड़ना पड़ता है, अगर नौकरी भी दी जाएगी एक जनरेशन को दी जाएगी, उसके बाद जो आने वाली जनरेशन हैं, और डेवलपमेंट ही काफी नहीं होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज दैट डेवलपमेंट विच इज नॉट बेस्ड ऑन द कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। तो आप फ्यूचर जनरेशंस को कंप्रोमाइज करके आप प्रेजेंट में कोई नौकरी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, और उसके बाद जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, चाहे वो एनएचपीसी के द्वारा या बाकी जितने भी फर्म्स हैं इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, वो सारे जो प्रोमिसेस हैं अभी तक फेक साबित हुए हैं। और उसके बाद जो कंपनी के अंदर आप जो मटीरियल इस्तेमाल करें, आप देख रहे हैं कि मैं इसी बात के ऊपर आना चाहूंगा, मैं इसी बात के ऊपर आना चाहूंगा। में आते हैं। सबसे पहले मेरा दूसरा सवाल, पूरी इन्फॉर्मेशन मेरा दूसरा सवाल, पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। किश्तवाड़ के अंदर जो 5 प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं, आपने शुरुआत तो की इस तहरीक से, क्या ये तहरीक एक दिखलावा था आपको अपना ओहदा पाने के लिए, या फिर इस तहरीक को आप आगे भी बढ़ा सकते थे? डीडीसी इलेक्शन तो
एक किश्तवाड़ी होने के नाते क्या आपने ये मुनासिब नहीं समझा कि किश्तवाड़ के अंदर जो 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इससे लोगों को खतरा हो सकता है? जिस तरीके से डुप्लीकेट मटेरियल लगाया जाता है, जिस तरीके से कंपनियों के अंदर जो बड़ी बड़ी करप्शन चल रही है, लेकिन वो सामने नहीं आ रही, लोगों के सामने नहीं आ रही है, और जो आपको पता है, लेकिन आपकी खामोशी क्यों रही इसके नहीं ऊपर? नहीं, मैंने अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आप मीडिया ब्रीफिंग भी देखेंगे, अगर आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अकेला शेख जफर है जिसने इनका अपोज किया, अखबारों में दिया, प्रेस में। मेरा मतलब है कि आपने उस तहरीक को आगे बढ़ाया क्यों नहीं? उस तहरीक को देखिए, हमने मड़वा से उस तहरीक का आगाज किया, उसके बाद पब्लिक एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी होता है। आप अगर अपनी खुदगर्जियों में फंसे हुए हैं, अगर आप सड़क पर नहीं आना चाहते, अगर आप यहाँ के स्टेक होल्डर्स जितने, अगर वो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती, मीडिया का भी रोल है, अगर मीडिया इस पे अपना रोल अदा नहीं करती है, तो अकेला बंदा क्या कर सकता है? मतलब मैंने मड़वा में जब ये तहरीक शुरू की, मड़वा के लोगों ने एक्सेप्ट किया, हम 60 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर भी रहे। उसके बाद हंगर स्ट्राइक पे रहने के बाद हम वहां, उस वक्त के जो पीडीडी मिनिस्टर या किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए सुनील शर्मा साहब थे, वो वहां पर आए। उसके बाद हम दिल्ली चले गए रेजोल्यूशन लेकर कि इस डैम को कैंसिल किया जाए, इसके बुरे नताइज हैं, इसके बुरे असरात हमारे ऊपर मरतब होंगे, और इस डैम के बनने से डिस्प्लेसमेंट होगी, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं है, इसमें डिफॉरेस्टेशन, ह्यूज लेवल की डिफॉरेस्टेशन होगी, इसमें किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, उसमें से आपने इलीगली 5.79 स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है लिया है, ये रीजन देकर कि वहां पॉपुलेशन प्रेशर है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो आपने सारा कुछ जो ये किया है, ये डिजास्टर्स है और कमिंग जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। आप मुझे बता रहे हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि डैम्स के बनने से अर्थक्वेक नहीं आता है। मैं मानता हूं इस बात को, साइंटिफिकली मैं इस बात को मानता हूं कि नहीं आते उसकी वजह से, लेकिन डैम की वजह से आपको पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं, डैम की वजह से आपको जंगलात काटने पड़ते हैं, डैम की वजह से आपको जब ये मलबा आ जाता है, ये आप दरिया में फेंक देते हैं, आप सारे नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। और उसके बाद जब भूकंप आता है, पहाड़ आपने खोद दिए, अंदर अंदर से उनको कमजोर किया है, जंगलात हमारे पास है नहीं। आप जाकर देख लीजिए, आज दक्षिण पिंजरड़ी में भी मैंने सुना कि बार बार वो पहाड़ जो है नीचे खिसक रहा है। इसी तरह यहाँ पर आपने देखा होगा पुलडोडा में कुछ दिन पहले कि किस तरह के हालात वहां पर बने, और वहां मकामी लोगों को और शिफ्ट करना पड़ा। प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, वक्त की कमी है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, क्या आप मानते हैं इस बात को कि किश्तवाड़ के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जहां पे सबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके एक मिनट मुझे पूरा सवाल करने दीजिए, जिसके चलते जो है, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि किश्तवाड़ के अंदर नुकसान हो सकता है कि अगर इस तरीके से डुप्लीकेट मटेरियल का इस्तेमाल प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से नुकसान होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत संजीदगी के साथ काम करना होगा। पहली बात, नहीं कोई इनके पास रोड मैप है नौकरियां देने के लिए, वहां पर कमीशन के बेस पे किसी को लगाया जाता है। और सुनने में ये भी आए, कई सारे बेरोजगार नौजवान हमें मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमें तो वो सीधा कहते हैं कि आप जाकर बीजेपी के पास दफ्तर में जाओ, ज्वाइन करो और फिर वहां से लेटर निकालो। ये बड़ी दुख की बात है। हालांकि फिर अगर देखो, सुनील शर्मा साहब ने कहा था कि प्रोजेक्ट्स बनेंगे, 15,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज चाहे हिंदू की बात करें, चाहे मुसलमान की बात करें, पाडर वालों की बात करें, मड़वा वालों की बात करें, किश्तवाड़ टाउन वालों की बात करें, किसी की भी बात करें, बेरोजगार नौजवान जो है बेचारा खुदकशी करने पे आ चुका है। उसके पास कोई मौका नहीं है यहाँ पर नौकरी करने का। नौकरियां बाहर वालों को दी जा रही हैं और कमीशन बेस्ड नौकरियां दी जा रही है। हालांकि आपके पास जब कोई रोड मैप नहीं है, आप मटेरियल सब स्टैंडर्ड लगा रहे हो, उसके बाद अगर आप देखें नौकरियां देने के लिए आपके पास कोई ओपन, मतलब आपने देखा कहीं मीडिया में इन्होंने बोला कि हम क्राइटेरिया हमारा ये है, आप क्राइटेरिया जो रखते हो क्या वो फुलफिल होता है? नहीं होता है। आप लेटर पेड की बुनियाद पर किसी पर्टिकुलर बंदे के बुनियाद पर, जो जिसका मैंडेट भी इस वक्त नहीं है, तो खास किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, रूलिंग पार्टी से एफिलिएटेड है, इसलिए आप उनके लेटर पेड को एंटरटेन करते हो। मेरे मड़वा में किसी को रोजगार नहीं दिया, वार्ड 1 में किसी को रोजगार नहीं दिया, नागसेनी के लोगों को दरबदर किया आपने, इधर दक्षिण के लोगों को आपने दरबदर किया, छात्र मुगल मैदान में इतनी गुर्बत है, कितना आपने उन लोगों को रोजगार दिया। तो ओवरऑल जो है ये तो जाहिर सी बात है, मतलब एक वो मतलब गुंडागर्दी मान लीजिए आप, डेमोक्रेटिक सेटअप कानून के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, मिसमैनेजमेंट भी है और मैनेजमेंट फेलियर भी है। एब्सोल्युटली। जिस तरीके से आपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये सारी बातें कही, और इसके साथ साथ हम एक चीज तो, एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे, क्या किश्तवाड़ के अंदर आपने कोई फुटपाथ देखा? क्या किश्तवाड़ के अंदर यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही देखा? क्या किश्तवाड़ के अंदर जिसे स्मार्ट सिटी कहते हैं, जिसे ये कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश करेंगे, क्या आपने किश्तवाड़ की गली सही देखी? क्या ऐसा कोई रोड जो आपने मुकम्मल तरीके से, जिसे आप कह सकते हैं ये रोड सही है, या ड्रेन या फुटपाथ
अगर नहीं है तो किसे आप इल्जाम देना पसंद करेंगे देखिए और प्लानिंग जो ऐसा है क्यों हो रहा है? टाउन की जो प्लानिंग है उसमें भी बहुत मिसमैनेजमेंट है। आप अगर इसी टाउन के अंदर 1 किलोमीटर दो दो 2 किलोमीटर किलोमीटर दायरे के के अंदर अंदर ठीक अगर आप विद इन देखेंगे, गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब बिल्कुल। मंत्री रहे, सजाद अहमद किशलू साहब मंत्री रहे, सुनील शर्मा साहब मंत्री रहे और इस वक्त भी काफी पावरफुल माने जाते हैं। ठीक। उसके बाद फिरदौस साहब टाक, इसी तरह काजी साहब है। ये सारे मंत्रियों का जो जमावड़ा है 2 किलोमीटर की दूरी पर, बिल्कुल इन्होंने इस 2 किलोमीटर के अंदर भी देखो हॉस्पिटल हमारा वीरान है, बिल्कुल। एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है। यहाँ एनजीओ काम करती है, एम्बुलेंस यहाँ लोगों को एनजीओ के जरिए से मिलती है, लेकिन अस्पताल के जरिए से बहुत कम। अब वहां जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर्स हैं हम उन्हीं को बेचारों को, उन्हीं के ऊपर प्रेशर, उन्हीं के ऊपर लानतान, ये कब तक चलेगा? बिल्कुल ये सारा जो काम है, सुनील शर्मा साहब हमारे इस वक्त रूलिंग पार्टी के एक लीडर हैं, उन्हें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लोग उनको खुद ही वोट करते, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने तुले हैं, कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं, कभी वहां से इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी यहाँ से इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जो उनको ठीक करना चाहिए था, जो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, सोशल वो मीडिया उन्होंने नहीं की। जो मड़वा जो हालात यहाँ के हैं, आप यहाँ के हालात से अंदाजा लगा दीजिए कि गांव देहात में इन्होंने क्या किया होगा। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा काफी बार जिस तरीके से आए रोज इंटरव्यूज हम देखते हैं, ये कहते हैं कि किश्तवाड़ के अंदर किश्तवाड़ डेवलप हुआ, किश्तवाड़ में ये हुआ, किश्तवाड़ में रोज नई नई चीजें जो है सैंक्शन होती है, फाउंडेशन स्टोन लगाई जाती है, लेकिन ना तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ना ही वो चीज पूरी होती है। और इसके साथ साथ जो हमारे किश्तवाड़ के अंदर इस तरीके की किश्तवाड़ के अंदर ऐसी हालातें बनी है, आपके कहने का मतलब है सीधे सीधे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आगे रहे हैं, जो हमारे लीडर रहे हैं, जो हम मतलब जिन्होंने इस तरीके का काम किया, आज नौबत ये आ चुकी है हमारे किश्तवाड़ के अंदर ना तो कोई गली सही है, ना तो ड्रेनेज सिस्टम सही है, ना तो गली सही, ना मोहल्ला सही, ना कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर सही, ना कोई सीआईसी सही है, ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सही है, ना यहाँ के स्कूल। आप उन्हीं के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं? एब्सोल्युटली, दिस इज द मिसमैनेजमेंट एंड दिस इज द रिजल्ट्स ऑफ करप्ट लीडरशिप। और उन्होंने जो बीज बोए हैं वो हम काट रहे हैं, और हमारी भी इसमें बहुत बड़ी गलती है कि हम बार बार इनको मौका देते रहे। हम हिंदू मुसलमान के फसादात में उलझते रहे, हम कुली चौक और यहाँ ऊपर बस स्टैंड में जब भी झगड़ा हुआ हम उन फसादात में इन्वॉल्व हुए, और उससे नताइज ये मिले कि शर्मा साहब ने भी अपना घर आबाद किया, किशलू साहब ने भी अपना घर आबाद किया, सरूड़ी साहब ने भी अपना घर आबाद किया, सीडीएफ करोड़ों में निकाला, सारे डेवलपमेंटल फंड्स इन्होंने निकाले, पावर प्रोजेक्ट्स इन्होंने कमीशंस खाए। और अगर आप और मैं बात करेंगे, रमेश और रमजान को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, वो दोनों हॉस्पिटल में मर रहे हैं। रमेश और रमजान को क्या मिला? दोनों की गाड़ी खाई में उतरकर मर जाते हैं दोनों। रमेश और रमजान को क्या मिला? दोनों को बेरोजगारी मिली। राम और रहीम के मानने वालों को दोनों को जूते मिले, हाँ, दर बदर की ठोकरें खानी, बेइज्जत की जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिल्लत की जिंदगी गुजारे। लेकिन सिर्फ एक राम वाले को वह शर्मा साहब, एक रहीम वाले को वह सजाद साहब, एक रहमान वाले को वह सरूड़ी साहब, जिनको फायदा मिला। बाकी तो सब बिलख ही रहे हैं, रो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लीडरशिप को अब इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, मुहासबा करना चाहिए। अब उनको इस्तीफा देकर नए नए लोगों को सामने एक मौका देना चाहिए। उससे हमारा किश्तवाड़ हो सकता है एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ये पुराने ठेकेदार जो है, सारे ठेकेदार हैं, आज शर्मा साहब के भी दम पर चल रहे हैं। आप मान लीजिए, आप ये दूसरों के नाम पर चलाते हैं या अपने नाम पर कुछ नहीं रखते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं, लीडर बनना है इन्होंने। लेकिन अगर आप बात करें शर्मा साहब की, बात करें टाक साहब की, बात करें किशलू साहब की, बात करें आप सरूड़ी साहब की, ये सारे ठेकेदार हैं, इनके डंपर्स चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, होटल्स चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लीडरों को वोट दे दो, अच्छे लीडरों को वोट दे दो, ठेकेदारों को वोट देना बंद करो, बहुत हालात बदल जाएंगे। फिर आपकी एक दो बातें जो है बहुत सही लगी, वो ये है कि ये तो किश्तवाड़ की आवाम ने फैसला करना होगा कि कौन कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है, कौन ठेकेदार बने हुए हैं, किनके डंपर्स कंपनियों के अंदर चल रहे हैं या वो लीडरी कर रहे हैं और अपने आप को सेफ रखने के लिए किस तरीके की पॉलिसीज अपनाते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन साथ ही साथ जो नए हमारे नौजवान हैं जो सियासत में आए हैं, उनको तो मौका जरूर मिलना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो अपने ओहदे के साथ कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि छेड़खानी हो। इससे पहले भी फास्ट न्यूज के जरिए से आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं आए रोज पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर खुलकर बात करना चाहता हूं और करता हूं, और ये बहुत बार बता चुका हूं कि इस तरीके से जो है, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते। बहरहाल ये एक पार्टी का अंदर का मसला है, लेकिन एक जवान को, एक नौजवान को उसके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने का पूरा हक है और उसे मौका दिया जाना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जहां भी हो जाए, जहां पे भी उसको अपने आइडियाज जो है मौका मिले इंप्लीमेंट करने का, तो
पूरा पूरा हक उसे दिया जाना चाहिए।